ऐसा नहीं है रोशन जी कि आप जेल में ये करोगे और अंदर से गाना के भेजोगे। जरूर कुछ बात है, मैटर है। किरण की लड़ाई किस चीज की है? उसके गाना का है या पॉस्को का? आ रहा है रोशन रोही का टीम क्या कर रहा है, उससे किरण को क्या मतलब? किरण सिंह को क्या मानते हैं? क्या बहुत जानकार लड़की है, नाबालिग लड़की ना है जी? पटना में आप सबका भाई राजू तो फाइनली पहुंच चुके हैं पटना में। पटना में आप लोगों को पता है कि अक्सर घटना ही होता रहता है। तो आज मेरे साथ है उत्तम सर, जो कि काफी ज्यादा मुद्दे पर इनसे बातचीत भी करेंगे। एक आरोप लगा रही किरण सिंह रोशन रोही पर कि वो जेल में है और उनका नए पर नए गाना, होली का गाना, बहुत सारा गाना भी आ रहा है। तो उस मुद्दे पर हम बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले कैसे है सर? बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो किरण सिंह जी रोशन रोही की धर्मपत्नी, आप धर्मपत्नी रह नहीं गई, आरोप लगा रही है किरण कि रोशन रोही जी जेल में। फिलहाल उसका डेट बाई डेट गाना कहाँ आ रहा है, गाना क्यों आ रहा है, क्या कहिएगा? भाई, किरण की लड़ाई किस चीज की है? उसके गाना का है या पॉस्को का है? अगर पॉस्को का है तो पॉस्को पे वो फोकस करे, कोर्ट में केस चल रहा है। रही बात उसका गाना कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये जांच का विषय है और ये प्रशासन का काम है। अगर उसके गाने से ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट में केस करे ना, एक नया केस फाइल करे ना। और अगर उसको लगता है किरण को कि गाना जेल से आ रहा है तो पुख्ता सबूत दे और एक नया केस उस पर दर्ज होगा। लेकिन जेल से गाना आना इतना आसान नहीं है। वो, जहां तक मुझे जानकारी है, पुराने गानों का ही थोड़ा सा चेंज कर करके और नए गाने बनाए जा रहे हैं। फिर आवाज उसका ना है, वो तो एक इंटरव्यू में बोल रहा है उसका म्यूजिक डायरेक्टर गोलू गौतम की गाना वो पहले से बना कर गए हैं। यहाँ किरण सिंह आरोप लगा रही है कि अभी हाल फिलहाल मैटर है गुलशन आरती पारो आरती वाला, उस पर उसका गाना कैसे चला है? उसको तो पहले से इस मैटर को पता नहीं था। अच्छा, आप किरण सिंह को क्या मानते हैं? क्या बहुत जानकार लड़की है, नाबालिग लड़की ना है जी? जी नाबालिग है, बोले एकदम 17 साल की नाबालिग है। नाबालिग लड़की है, उसकी बातों को इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? ये कांड कोई उसके साथ तो नहीं ना हुआ है। उसके साथ जो हुआ था उसको उसने केस कर दिया। अब गाना छूट रहा है कि समाज में क्या हो रहा है, हर बात पे उसका जाके राय विचार आप लोग ले रहे हैं। वो लड़की कितनी परिपक्व है बोलने में, उसके पास क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है? अगर इतना ही ज्ञान होता तो इससे पहले, पॉस्को लगने के पहले अपने आप को संभाल लेती तो शायद उसका ज्ञान बहुत अच्छा होता। और किरण, अगर आपको लगता है कि गाना है, आप अपने वकील से बोलिए, आप अपने गार्जियन को बोलिए, उनके साथ मिलिए और रोशन रोही पे केस कीजिए एक नया, ताकि भैया गाना कैसे आ रहा है और आपका पुख्ता सबूत तो दीजिए ना। लेकिन जेल से गाना आना संभव नहीं है। रोशन रोही को इतना बड़ा तोप नहीं है, इतना बड़ा क्या कहते हैं उसको, इतनी राजनीतिक पकड़ नहीं है उस लड़की उसकी, और नहीं उतना पावर है उसके पास कि जेल से जो मर्जी चाहेगा कर लेगा, जेल से भोजपुरी और मगही इंडस्ट्री को संभाल लेगा। इतना बड़ा लड़का इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत नाम है उसका मगही में, एक गायक के रूप में है, पर वो दबंग और क्रिमिनल के तौर पे नहीं है कि जेल से इतना बड़ा चीज ऑपरेट कर सकता है। लेकिन किरण सिंह जी को हर एक बात बयान देना क्या गलत बात है ऐसे? देखिए, सबसे पहले मैंने पहले भी बोला था कि एक तो सबसे पहले किरण ने अगर जैसे पॉस्को लगाया, उसको मीडिया में नहीं आना चाहिए था। ये कुछ मीडिया वाले की भी गलती है कि जिस लड़की जो पॉस्को लगा रही है, यहां तक कि रेप विक्टिम का भी चेहरा और पहचान उजागर नहीं किया जाता है, जिसमें किरण सिंह ने अपना पहचान और नाम खुद ही उजागर किया। सबसे बड़ी गलती मीडिया की भी है, गलती जिसने किया। और हर बात में उसको बोलने का कोई राइट नहीं है। आपको अपने केस को लेके बोलिए, अपने चीजों को लेके बोलिए, या अगर आपको रोशन रोही के सहारे अपना चेहरा चमकाना है तो फिर तो आपका मोटिव वो पॉस्को और वो नहीं है, बल्कि आपका मोटिव है चेहरा चिपकाना। मतलब ये सब चेहरा चमकाने के लिए कर रही है, यही ना माना जाएगा टीआरपी के लिए? अच्छा बताइए, रोशन रोही का गाना आ रहा है, रोशन रोही का टीम क्या कर रहा है, उससे किरण को क्या मतलब? क्या किरण के केस पे फर्क पड़ने वाला है? क्या उसके जीवन पे फर्क पड़ने वाला है? रोशन रोही पे एक आरोप है पॉस्को का, तो पॉस्को का केस चल रहा है, जमानत मिलेगा नहीं मिलेगा उसका हाईकोर्ट देख रहा है। तो इसमें किरण को क्या परेशानी है? उसके गाने आए, वो किसी के साथ नाचे, किसी के साथ गाए, किसके साथ शादी करे, किसके साथ प्यार मोहब्बत करे, ये उसका अपना निजी जिंदगी है। आपने पॉस्को लगा दिया, पॉस्को के तहत अगर सही होगा तो जेल जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा तो बरी होगा।
और रही बात कोर्ट, अगर आप पत्नी होने का दावा ठोके होते तो पत्नी का आपको अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो है ही नहीं, नहीं वो तो पॉस्को है। आप तो उसको आप तो मानते हैं कि आप उसको जानते नहीं है, प्यार मोहब्बत था ही नहीं। जब प्यारे मोहब्बत है तो फिर शादी भी नहीं हुई होगी आपको। एक तरफ शादी का भी दावा कर रहे हैं, एक तरफ उसको पॉस्को भी लगा रहे हैं। अब वो बोल रही कि मेरा शादी उदी नहीं हुआ, आपको पता है वो सब फेक शूटिंग का वीडियो था, एक इंटरव्यू में बोल रही थी। अरे भाई, तो पहले उसको पत्नी होगी, हम ही को रखना पड़ेगा, मैं शादी करूंगी, ये करूंगी, तो यानी कि आप परिपक्व नहीं है किरण, और आपको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। रही बात, आपको अपने केस पर फोकस करना चाहिए। ये फालतू के इन चीजों पे क्या गाना आ रहा नहीं आ रहा है, यार गाना आ रहा है तो आ रहा है, आने दो, नहीं तो तुमको क्या परेशानी है? ये सब टीआरपी के लिए करे अपना। ये टीआरपी ही है, किरण की एक टीआरपी है। और रही बात, टीम के सारे मेंबर उसको छोड़ चुके हैं, और अभी पता नहीं क्या आ रहा था कि मुझे ऑफर मिल रहा है पैसा का, किसका है का। अभी बोल रही है कि मुझे 20 से 30 लाख रुपए का ऑफर मिल रहा है, और उनका जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर उसका भी ऑफर मिल रहा है। लेकिन हम ऐसी लड़की नहीं है कि सब कुछ लेकर हम केस को रफा सफा कर सकते हैं। इस बात पर आप क्या बयान दीजिएगा? अरे कौन ऑफर दे रहा है उसको यार? क्यों ऑफर टीम की देगा? तरफ से आ रहा है। अरे क्यों ऑफर देगा टीम की तरफ? एक तो टीम अगर वो ऑफर दे रहा है तो गलत कर रहा है भैया। पॉस्को कभी भी मैनेजेबल ऑफेंस नहीं है। जी ये मार पिटाई और पति पत्नी का बीच का झगड़ा नहीं है कि आप मैनेज कर लीजिएगा। पॉस्को एक बार लग जाने के बाद या सजा होगा या सजा से बरी होगा। मैनेज कोई शब्द नहीं है पॉस्को में, ये कानून के जानकार से पूछ लीजिए। पॉस्को मैनेज नहीं होता है, तो इसलिए वो उसको फॉर्चूनर दे दे या रोशन रोही पूरा जमीन जायदाद भी लिख दे, कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा है किरण सिंह ये आरोप फैला रही है? ऐसा कोई बात नहीं हुआ होगा। अरे भाई, ये सब कौन देगा? कौन बेवकूफ पड़ा? अगर ये इसको अगर रोशन रोही को मैनेज ही करना होता तो शुरू में कर लेता। केस के पहले भी दोनों के बीच में विवाद चल रहा है, और केस के शुरू में ही उसने बहुत तरह के विवाद हुई, बहुत तरह का मार पिटाई हुआ, जो भी आरोप लगाया। मैनेज करना होता तो रोशन रोही शुरू से ही मैनेज कर लेता। उसको मैनेज नहीं करना है। रोशन रोही का ये कहना है कि भाई वो उसको फंसाया जा रहा है, वो केस लड़ने को तैयार है, केस लड़ रहा है। अब एक इंटरव्यू में बोल रही है अगर हम मर भी जाएंगे तो केस को रफा सफा नहीं किया जाए, उसको जब तक चलेगा जब तक केस चलेगा। अरे केस का जिंदगी भर चलेगा, और वो मरेगी क्यों? बोले मेरे पीछे आदमी लगा, इनको टीम का आदमी से कोई भी हमको मार देगा तो केस माफ नहीं हुआ जाए। मरने के बाद तो एक नया केस हो जाएगा, मर्डर का केस। वो केस तो माफ कहाँ हो जाएगा? ये किसके दिमाग की हुई है उपज की? किरण सिंह की अगर हत्या हो जाएगी तो केस खत्म हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। केस होता है। बोल रही है इंटरव्यू में आके। अब फालतू का बात है ये सब चीज। ये सब कोई उसके पीछे कोई नहीं लगा है, कोई नहीं मारेगा। और अगर उसको आपको जान का खतरा है, सिक्योरिटी की मांग कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? और अभी किरण सिंह जिसका पॉस्को पर जिसका केस चल रहा हो, उसको अगर कुछ भी खरोच आता है, उसकी जांच पुलिस बहुत ठीक से करेगी। और ऐसा नहीं है कि रोशन रोही कोई इतना बड़ा क्रिमिनल है जो रातों रात कहीं से बाहर से शूटर बुला लेगा, कुछ भी कर लेगा और उसको मरवा देगा और पकड़ा नहीं जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि सभी लोग बोले रोशन रोही आ जाएंगे, कल आएंगे? कितना बवाब फैल रहा है इसके बारे में, इस पोस्को के बारे में क्या कहिए? देखिए, थोड़ा समय तो लगेगा रोशन रोही के आने में। अभी 4 महीना हो गया। अभी सेकंड हियरिंग है आपका, है केस। हाईकोर्ट ने केस डायरी मंगवाया है सिविल कोर्ट से, तो उसकी स्टडी होगी, फिर सुनवाई होगी, बहस होगी, बेल दिया जाए कि नहीं दिया जाए। इस बीच में चार्जशीट कंप्लीट हो गया है, तो अब केस की हियरिंग भी शुरू हो जाएगी। कब तक अनुमान है, कब तक निकल जाएगा रोशन रोही? देखिए, कोर्ट के मैटर में कुछ नहीं बोल सकते। फिर भी अनुमान लोग आ रहा है, गलत अफवाह दे रहे हैं कि होली से पहले निकालने वाला, होली के बाद है, अप्रैल है, क्या कहिए? थोड़ा समय तो लगेगा, 1-2 हियरिंग लगेगा। 1-2 हियरिंग कोर्ट जितना समय दे दे, मतलब 2 साल लग जाएगा? नहीं, 1-2 हियरिंग, मतलब जैसे एक डेट दिया, अगला डेट दिया, अगला 2-3 हियरिंग में ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी अनुमान से 1 साल 2 साल क्या कहिएगा? 4 महीने तो हो ही गया सर। नहीं तो 4 में इतना लंबा नहीं रहता। अब हमको लगता है कि 1-2 हियरिंग में उसका आ जाएगा, फैसला हो जाएगा, बेल मिलना है कि नहीं मिलना है। अगर जेल में से वो भी गाना गा रहे हैं फिर भी आरोप लगा रहे हैं, तो वो अपना भाई तो कलाकार है, सिंगर है, तो काम तो करेगा ही। जेल से कैसे गाना गाया जा सकता है? जेल से उसका अनुमान से जेल से उसको लिए, जेल में कुछ नहीं, जेल उसका ससुराल कहा गया है, तो जेल से ही गाना गा रहा है। अच्छा, रोशन रोही क्या है ये बताइए तो? वो सिंगर है। सिंगर है ना, उसके पास कितनी पकड़ होगी, कितने बड़े बड़े लोग। ऐसा तो नहीं कि सरकार एकदम उसको मदद कर रहा होगा, नहीं। जेल प्रशासन मदद कर रहा होगा गाना गाने में, करने में। इतना तो कोई नहीं कर सकता है। जेल के अंदर थोड़ी बहुत सुविधा मुहैया हो सकता है, स्टार इसलिए
नहीं, स्टार इसलिए नहीं होता, इसको कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। जेल का स्पेशल सब में सेम होता है। सबके लिए बराबर होता है, सिर्फ जनप्रतिनिधि को थोड़ा बहुत सुविधा मिलता है, लेकिन उसके अलावा किसी को सुविधा नहीं मिलती है। और वो जनरल बैरक में ही रहता होगा, जनरल जगह पर रहता होगा, वो ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई रूम है ये वो दिया गया होगा, ऐसा नहीं है। और उसको भी नॉर्मल ही मिलता होगा। हाँ, जेल के कैदी थोड़ा सा दुलार प्यार देते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन स्पेशल सुविधा नहीं मिलती। तो चलिए, हमारे साथ थे उत्तम सर। तो आप लोग इन वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? किरण सिंह और रोशन रोही के बारे में क्या सोचते हैं? वो जेल से गन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन सर के बात विचार पे क्या सोचते हैं? तो अपना राय विचार कमेंट में दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।